हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी बहुत खूबसूरत फ्लावर प्लांट हॉलीहॉक के बारे में। हॉलीहॉक एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसके प्लांट जो होते हैं काफ़ी लंबे चले जाते हैं और बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है इसमें, और बहुत सारे कलर्स में ये आता है। फ्रेंड्स, ये विंटर का फ्लावर प्लांट है, लेकिन इसको मैंने दिसंबर में ग्रो किया है और इसकी जो फ्लावरिंग है अभी हो रही है। जैसे मार्च स्टार्ट हुआ है, फरवरी लास्ट में इसमें कलियां बनना शुरू हो गई थी और अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी ग्रोइंग प्लांट है। आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है तो आप इसको दिसंबर में, जनवरी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो फ्लावरिंग होती है विंटर थोड़ा कम होने के बाद ही होती है। जैसे सर्दी थोड़ा कम हो जाती है तभी इसमें फ्लावरिंग होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐसे ही देखा है, जहाँ जब इनकी सर्दी यहाँ पे कम हो जाती तभी लोगों के यहाँ इसमें फ्लावरिंग होती है। मेरे यहाँ भी इसमें मार्च स्टार्टिंग में या फरवरी लास्ट में फ्लावरिंग शुरू हुई थी। बड्स बन चुकी थी लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो अभी जैसे ही मतलब थोड़ा धूप तेज़ हुई है, सर्दी कम हुई है, तो अब इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो कहने का मतलब है कि मैंने इसको दिसंबर में ग्रो किया है। आप भी अपने यहाँ के मौसम के अनुसार इसको ग्रो कर सकते हैं सीड को। जब आपके यहाँ सर्दी थोड़ा कम हो जाए या जनवरी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं फ्रेंड्स। और सर्दी अगर नहीं होती है आपके यहाँ तो आप कभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, बहुत सारे कलर्स में आता है, काफ़ी लंबे प्लांट चले जाते हैं। तो सीड से ग्रो करना बहुत आसान होता है। आप अपने यहाँ के सीजन के अनुसार इसके सीड डाल सकते हैं। और मिट्टी बनाने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। साथ में अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो उसमें कंपोस्ट भी अच्छे से बनानी है और कंपोस्ट डालनी है, क्योंकि ये हैवी फिटर प्लांट है और कंपोस्ट डालेंगे तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। आप देख रहे होंगे, देखिए टॉप तक इसकी जो बड्स हैं वो बन रही हैं। और देखिए ऊपर जाते जाते जब इसका प्लांट ऊपर जाता है तो इसकी पत्तियों का साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है और टॉप में जाके तो पत्तियां बिल्कुल भी नहीं रहती हैं, बस खाली बड्स ही दिख रही हैं आपको। फ्रेंड्स, क्या नज़ारा होगा देखिए जब इसमें सारे बड्स खिल जाएंगी। कितना सुंदर लगता है जब ये बड्स खिल जाती हैं। तो ये देखिए मेरे जो प्लांट हैं मैंने एक पॉट में लगाए थे सारे सीड्स, तो वहीं पे ग्रो किए थे। उसके बाद मैंने इनको शिफ्ट किया है और इससे जो पहले वाले आप देख रहे थे उनको मैंने जो ज़मीन में ही ग्रो किया था, तो उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। और इनको जो मैंने पॉट में से शिफ्ट किया था इनकी जो ग्रोथ है थोड़ी कम हो रही है। तो मैं कहूँगी कि आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि आपको कहाँ पे लगाना है। अगर ज़मीन में लगाना है तो वहीं पर आप सीड डाल दीजिए, अगर पॉट में लगाना है तो आप पॉट में सीड डाल दीजिए। अगर हम शिफ्ट करते हैं प्लांट को तो उसकी ग्रोथ थोड़ा रुक जाती है। तो ये पॉट में भी अच्छे चल जाते हैं। मैंने तो छोटे पॉट में लगाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये इसके सीड हैं जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने दिए थे। देखिए सारे सीड मैंने इसी में ग्रो किए थे। तो एक मैंने छोड़ दिया था लास्ट में, उसके बाद एक छोटा सा बेबी प्लांट और निकल रहा है जो उस समय जर्मिनेट नहीं हुआ था और अभी जर्मिनेट हो रहा है। ये इसका फ्लावर स्पंड हो गया है। जब ये स्पंड हो जाता है फ्लावर, इसको प्लांट पे ही सूखने दीजिए, उसके बाद आप इसके सीड बनने के लिए इसको कलेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। हर नॉर्थ एरिया में इसके फ्लावर जो है बड्स बनी हुई हैं और एक साथ में 2 बनी हुई हैं और ऊपर जाते जाते पत्तियां छोटी हो गई हैं और हर एक नॉर्थ एरिया में इसके बड्स बनी हुई हैं, 2-3 और टॉप में जाके तो पूरी बड्स ही दिख रही हैं, इनमें पत्तियां तो गायब भी हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा हैवी फिटर है। आप पॉट में जब मिट्टी बना रहे हैं वेल्डेड मिट्टी के साथ में, तो आपको कंपोस्ट भी अच्छे से डालनी है, तो जिससे कि इसको अच्छा पोषण मिल पाए। और विंटर में इसको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, कम ज़रूरत होती है जैसे और प्लांट की तरह ही। लेकिन अभी जैसे मौसम थोड़ा गर्मी हो गई है, मार्च का महीना चल रहा है, गर्मी भी होने लगी है दिन में, तो आप अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं ज़रूरत के अनुसार, एक दिन छोड़ के, या मतलब अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो रोज़ भी दे सकते हैं। ज़मीन में लगे हुए प्लांट को पानी कम देने की ज़रूरत होती है। मैं 2 दिन छोड़ के पानी देती हूँ उनको, क्योंकि ज़मीन में हमको हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं। और पॉट में जो हम लगाते हैं तो पॉट की मिट्टी पर वो डिपेंड करते हैं प्लांट, और न्यूट्रिशन भी हम उनको कम ही दे पाते हैं। तो हमको पॉट में लगे प्लांट की ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। ये जो एक पॉट है इसमें मैंने 2 डाले थे सीड, देखिए हॉलीहॉक के, और इसमें पहले से ही मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया लगा हुआ था। तो 2 अलग अलग वैरायटी के प्लांट हो गए। एक को सेमी सेड चाहिए तो एक को मतलब धूप चाहिए हो थी, लेकिन अभी तो गर्मी का टाइम आ गया है तो दोनों को सेमी सेड में ही रखा हुआ है। देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है फ्रेंड्स।
आज मैं इनको क्या खाद देने वाली हूँ, जिससे कि अभी जैसे अप्रैल तक तो ये फ्लावरिंग करेंगे। उसके बाद जो ऊपर के एरिया में जो इनके फ्लावर देखिए आप देख रहे हैं ब्रांचेज, छोटी छोटी ब्रांचेज भी आ रही हैं इनमें और उनमें बड्स बनी हुई हैं। इस तरह से पूरे प्लांट में अगर जब बड्स बनेंगी तो ये काफ़ी दिनों तक फ्लावरिंग करेगा। आप देख रहे हैं, देखिए बीच बीच में से भी इनकी नोड एरिया से भी ब्रांचेज निकल रही हैं और उनमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये मई तक फ्लावरिंग करेगा। उसके लिए मुझे इसको कंपोस्ट देना है। जब हमारे यहाँ सर्दी थोड़ा कम हो गई थी फरवरी 8-10 तारीख को मैंने इनको गोबर की खाद दी थी। उसके बाद मैं अभी इनको कंपोस्ट दे रही हूँ। आज मैं अपने प्लांट को कंपोस्ट क्या दे रही हूँ उसी के बारे में बात करूँगी। आप अपने प्लांट को कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, सभी अच्छे हैं। सभी में न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आप किचन वेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें प्याज के छिलके होते हैं, केले के छिलके होते हैं, उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है। गोबर की खाद में सभी न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। और आप चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। चाय की पत्ती भी हमारे प्लांट की मिट्टी को जो है, पॉट की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। आप चाय की पत्ती को उबालने के बाद में ठंडा कर लीजिए और पानी में मिक्स करके डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपोस्ट होती है। मैं आज दे रही हूँ गोबर की खाद और किचन वेस्ट। किचन वेस्ट में हमारे सभी पोषक तत्व मिले होते हैं। देखिए प्याज के छिलके भी हैं, आलू के छिलके भी हैं, सभी कुछ इसमें है। तो सारे विटामिन्स और आयरन मिनरल सभी मिल जाते हैं हमारे प्लांट को, तो जो हमारे प्लांट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं गुड़ाई करने से पहले, खाद देने से पहले थोड़ी गुड़ाई कर लेनी ज़रूरी होती है, क्योंकि मिट्टी को हल्का भी करना होता है। अगर मिट्टी हमारी ठोस हो जाती है तो हमारा प्लांट जो है अपनी ग्रोथ रोक देता है। अगर खरपतवार हो गई है तो वो भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो अपने प्लांट की थोड़े हल्की सी गुड़ाई कर दूँगी। उसके बाद मैं आज अपने प्लांट को गोबर की खाद दे रही हूँ, जो कि काफ़ी पुरानी है। जो पुरानी गोबर की खाद होती है उससे हमारे प्लांट को बहुत अधिक फ़ायदा होता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप उसी को, पुराने गोबर की खाद को ही लेना है। नई गोबर की खाद जो है प्लांट को ख़राब कर देती है। हल्का सा मैंने गुड़ाई करने के बाद में अपने प्लांट में दोनों खाद डाल दी हैं। और किचन वेस्ट को आप दरदरा भी कर सकते हैं, मैंने दरदरा किया, आप मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं। दोनों को हल्का हल्का गुड़ाई करने के बाद में डाल देना है। उसके ऊपर से आप चाहें तो मिट्टी भी डाल सकते हैं, अगर आपके पॉट में मिट्टी कम है तो। नहीं तो मिट्टी को बस ऊपर नीचे कर दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें केयर करनी पड़ती है, क्योंकि फ्लावरिंग अगर आपको अच्छी चाहिए तो केयर तो करना ही पड़ेगा। विंटर में पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस टाइम पर आप इसको सेमी शेड एरिया में रख दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा गर्मी में ये झुलस जाता है। अभी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा धूप की, तो आप इसको सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। पानी आपको अपने पॉट के अनुसार, अगर मिट्टी सूख गई है तो तभी देना है, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है इस टाइम पे। आपके पॉट की मिट्टी के अनुसार जब सूख जाती है तभी आप उसको, अपने पॉट को पानी दे सकते हैं, 1 दिन या 2 दिन में, अपने वहाँ के मौसम के अनुसार। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने अपने प्लांट को कंपोस्ट दे दिया है, जो कि हमारे अभी कम से कम 1-1.5 महीने इसकी फ्लावरिंग होगी तब उसके लिए काफ़ी है। तो आप भी अपने प्लांट को इस तरह से कंपोस्ट दे सकते हैं। सभी कंपोस्ट अच्छे होते हैं, सभी में न्यूट्रिशन भरपूर होते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए इस तरह से मैंने अपने प्लांट को दे दिए है। और सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी बड़े प्लांट होते हैं, सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।